गुड इवनिंग। आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं और दर्शकों को साबत का सलाम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन साबत सभा में। मैं आशा करती हूँ कि इस ऑनलाइन सभा से आप आशीष पाएंगे। और सभा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बाइबल से एक पद पढ़ना चाहती हूँ जो पाया जाता है वचन संहिता अध्याय 106 अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा की प्रशंसा करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह उत्तम है, परमेश्वर का प्रेम सदा ही रहता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you for being with each one of us and for helping us to come to another beginning of another Sabbath day. You have been so good to each one of us, Lord. We praise you, Heavenly Father. We praise you, our Creator God, our Sustainer, for all that you are to us. We thank you for taking care of us and for providing us with taking care of all our needs and for helping us to come to your presence to learn of you and to praise you. I pray that you will be with us as we worship you this evening during the Sabbath hours. May our worship, may our meditation be acceptable in your sight. Also, we pray that you will forgive us of all the mistakes and all the sins that we have committed against you, knowingly, at times unknowingly. Please forgive us, Lord, because you have promised us that when we call upon you, when we confess our sins, you will forgive us, Lord. So we pray that you will forgive us. Bless us as we listen to your word. Bless everyone who is listening to the messages or are watching. May your presence be with each one and their family members too, Lord. Thank you, Heavenly Father, once again for your guidance and your leading in our lives. We commit ourselves into your care for the entire Sabbath hours. And may we do things that are very pleasing and acceptable in your sight. Once again, thank you for your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जियूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे
कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। जिंदगी के हर सवाल का हर जवाब है मसीह, पढ़िए इसे तो प्यार की एक किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का हर जवाब है मसीह, पढ़िए इसे तो प्यार की एक किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का हर जवाब है मसीह, पढ़िए इसे तो प्यार की एक किताब है मसीह। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई, अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई। तुझे ढूंढने को आ गया मेरा प्यार है मसीह, मुझे ढूंढने को आ गया मेरा प्यार है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का हर जवाब है मसीह। जब मैं गिरा हुआ था कोई पास भी न आया, जब मैं गिरा हुआ था कोई पास भी न आया, रखता है आंसुओं का वो हर हिसाब है मसीह, रखता है आंसुओं का वो हर हिसाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का हर जवाब है मसीह, पढ़िए इसे तो प्यार की एक किताब है मसीह। मेरा प्यार है मसीह, हर जवाब है मसीह, हर जवाब है मसीह। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत
प्रभु यीशु के नाम में सबों को, सभी मसीह भाइयों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को मेरा सलाम, जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। हमारे जिंदा और मेहरबान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा, हम तेरे बेटे और बेटियां आज तेरा वचन सुनने के लिए, तेरी वाणी सुनने के लिए आए हैं। प्रभु हमारे जीवन पर आशीष दे और आज के वचन को आशीषित कर कि जितने भी लोग परमेश्वर आज वचन सुने और ये वचन उनके लिए सुनना एक बहुत बड़ी आशीष हो सके। परमेश्वर अपने दास से अपनी महिमा ले और पवित्र आत्मा के संचालन में आज का संदेश हो, ताकि प्रभु तेरा नाम जलाल पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्यारे जीजो। आज जो मेरा संदेश है वो है समर्पित जीवन। समर्पण बहुत ही मायने रखता है। यदि प्यारे अजीजो किसी का विवाह हो और एक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी हो, यदि वो एक दूसरे के प्रति समर्पित ना हो या उनका समर्पण ना हो एक दूसरे के लिए, विचारों में, खामों में, सोच में, तो वो परिवार कभी भी खुश नहीं हो सकता। यदि कोई नौकर किसी मालिक के यहां काम कर रहा है, यदि वो पूरी तरह अपने काम और अपने मालिक के प्रति समर्पित ना हो, तो वो एक अच्छा नौकर नहीं हो सकता। एक अच्छी एक आशीष उस मालिक के लिए नहीं हो सकता, और ना ही उस नौकर के लिए उसकी काम उसके लिए आशीष हो सकती है। कहीं पर भी जाइए प्यारे भाई और बहनों, समर्पण बहुत ही मायने रखता है। समर्पित हो जाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो कि बहुत ही एक अच्छे मजदूर की है। वो जापान में, एक बहुत पुरानी बात है, किसी ने सच्ची कहानी लिखी है कि वो मजदूर एक जापान की बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक बार एक विदेशी आदमी उस फैक्ट्री को घूमने गया, और जब वो सारी फैक्ट्री घूम रहा था, देख रहा था लोगों को कि कैसे काम कर रहे हैं, उसने वहां पर देखा कि एक मजदूर जिसका नाम किम था, वो बड़ी मेहनत और सावधानी, एकाग्रता के साथ एक मशीन को बहुत बार बार देख रहा था। और वो क्या देखता था कि वो बड़ी मशीन में एक 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जो कि उसे बार बार चेक कर रहा था। बनते समय बार बार उसको चेक करना। तब वो विदेशी नागरिक ने महसूस किया कि ये व्यक्ति कितनी एकाग्रता से कई घंटे से बार बार उन स्क्रू को चेक कर रहा है। वो विदेशी नागरिक उसके पास गया और उसने कहा कि आपके पास कोई काम तो है नहीं, सिर्फ आप 4 स्क्रू को ही बार बार चेक कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस मैं यही देख रहा हूं। उसने कहा, सर ये मशीन बहुत ही खास है और ये मशीन जो है अक्सर विदेशों में भेजी जाती है। अगर यदि इस मशीन का स्क्रू जो है वो पूरी तरह से फिट ना हो या टाइट ना हो, तो यदि विदेश में जाएगी, यदि मशीन में कुछ कमी पाई जाएगी, तो मेरे देश का और मेरी कंपनी की बहुत बदनामी होगी, और मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता। और ये हमारी मेहनत ही है कि हम बड़ी ईमानदारी, वफादारी से अपने देश के लिए और अपनी कंपनी के लिए हम काम करते हैं। हम, दुनिया जानती है कि हमारा देश ने कितना दुख उठाया है, कितना संघर्ष किया है, और तमाम आपदाओं से, समस्याओं से, और हमारी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से आज जापान जो है ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इस बात से वो विदेशी नागरिक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसके लिए इनाम की घोषणा की। मेरे प्यारे जी, जो इससे हमें सीख मिलती है कि यदि हम अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा मन, एकाग्रता और अपनी निष्ठा और समर्पण से यदि हम किसी भी काम को करेंगे, तो किसी ने कहा है कि सफलता खुद ब खुद हमारे कदमों को चूमती है। प्यारे अजीजों, यदि हमें भी इसी प्रकार से समर्पण होना है, एक मसीह विश्वासी होने के नाते,
एक मसीह सेवक होने के नाते हमें भी पूर्ण समर्पण की जरूरत है, ताकि हमारा परमेश्वर भी हमारी पीठ थपथपाए और हमारे को भी इनाम की घोषणा हो सके। ये हमारे लिए सीख है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। नीति वचन किताब में जाएंगे। राजा सुलेमान, जो कि बाइबल का बहुत ही बुद्धिमान राजा है, उसने एक आयत लिखी और उसने कहा है कि हमें अपनी जिंदगी, अपने काम, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित होकर करने चाहिए। मैं नीति वचन किताब 16 अध्याय और उसके 3 वचन में हम पढ़ेंगे। राजा सुलेमान इस नीति वचन में हमें सलाह दे रहे हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम अपने कामों का मतलब अपनी जिंदगी को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को परमेश्वर को समर्पित रखें। हमारे कर्तव्य, निष्ठा, समर्पण, हमारा सब कुछ परमेश्वर के पास रख दें, परमेश्वर को सौंप दें। तब परमेश्वर हमारे लिए, हमारे काम जो है, हमारी जो विचार है, परमेश्वर उन्हें सिद्ध और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, समर्पण बहुत ही जरूरी है। बाइबल के अंदर परमेश्वर के लोग, जितने लोगों ने अपना जीवन, अपने काम परमेश्वर को समर्पित किए, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सिद्ध बनाया और उन्हें उच्च बनाया। मैं बाइबल के अंदर संत पौलुस की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि उनका पुराना नाम जो है वो साउल था, लेकिन परमेश्वर ने उनके नाम को क्या कर दिया? बदल दिया। और हम सब उनकी कहानी से परिचित है। यही जो साउल जो कहलाता है, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने इसके नाम को जो है पौलुस में जो है उसका बदलाव किया। बाइबल हमें बताती है कि ये जो साउल था, ये परमेश्वर के लोगों का बहुत बड़ा विरोधी था। और इसने, बाइबल बताती है कि इसने एक बार, इसके जीवन के बारे में बता रहा हूं मैं, लेकिन बाद में मैं पौलुस के उस जीवन को बताऊंगा और उसने कैसे परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया और तब परमेश्वर ने उसको महान बनाया और उसे आशीष दी। जो प्रेरितों के काम, उसका 9वें अध्याय में हम सब उसकी कहानी को जानते हैं कि जो साउल नाम का व्यक्ति था, उसने महायाजक के पास आकर कहा कि मुझे ऐसी इजाजत दी जाए कि मैं जो यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, मैं उन्हें क्या करूं? दंडित करूं। और उसने परमिशन, इजाजत पा ली और बाइबल कहती है कि वो अपने साथियों को लेकर मसीहों को बांधने, घसीटने और दंडित करने के लिए निकल पड़ा। और जब बाइबल बताती है कि वो जा रहा था, दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से आकाशवाणी हुई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा कि आप कौन हैं? और जो आवाज आई, उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, और अपरंतु अब उठकर नगर को जा, उस जगह को चला जा जिसे मैं बताना चाहता हूं। तो बाइबल बताती है कि जो साथ में साथी थे, जो उसके सिपाही थे, वो उसकी आवाज को जो है वो उन्हें कुछ दिखाई न दिया, पर आवाज सुन रहे थे। वो भौचक के रह गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया, साउल भी गिर गया है, आवाजें आ रही हैं, भौचक के से घबरा गए। लेकिन बाइबल कहती है कि साउल जो है वो 3 दिन तक देख नहीं सका। तब परमेश्वर ने हन्ना नाम के एक भविष्यवक्ता को कहा कि तू जा, साउल जो नाम का व्यक्ति कहलाता है उसके पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर। लेकिन हनन्याह घबरा गया और उसने कहा, हे प्रभु, ये साउल तो बहुत ही कठोर व्यक्ति है, ये तो बहुत निर्दयी है, ये तो लोगों को सताता है और इसने अभी इजाजत लेके कितना लोगों को तोड़ ना दी है। तब उसने कहा तू जा। अब वो प्रार्थना कर रहा है और हनन्याह वहां पर गया और उसने उसके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना की और उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। मेरे प्यारे अजीजों, पौलुस के जीवन की आंखें
अब खुल रही थी। बाइबल कहती है कि अब जब उसकी आंखें खुल गई तो वह आराधनालय में गया। लोग भौचक्के हो गए, ये कैसा व्यक्ति हो गया, आज चर्च में आया है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यहां पर हम देख सकते हैं कि पौलुस का जीवन जो है बदल रहा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, मैं आपको ये पहले के जीवन की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बाद के जीवन की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं बाद के जीवन में। प्रेरितों के काम जो है 21वें अध्याय में हम चलेंगे। प्रेरितों के काम और 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में यहां पर वर्णन लिखा है कि पौलुस जो है एक बार यरूशलेम जाने की इच्छा प्रकट करने लगा, यहूदियों में संदेश बांटने की कोशिश करने लगा। उसका जीवन बदल रहा है, उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है, अब वो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो रहा है। लेकिन आइए, जब उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, यहां पर कि जब हम 9वें अध्याय पढ़ रहे थे, वो आराधनालय गया, प्रभु के पास गया, गवाही दे रहा है, लोग भी भयभीत हो गए, ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन प्यारे अजीज, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। एक बार पौलुस ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जाकर जो है यरूशलेम को जाऊं और प्रचार करूं। लेकिन शिष्यों ने उससे कहा कि नहीं। वहां एक फिलिपियस नाम का एक सुसमाचार प्रचारक था, और उसने जो है वो वहां पर कटिबंध लिया और उठाकर कहा, ये किसका है। तब लोगों ने बताया पौलुस का। उसने कहा कि जिसका भी ये कटिबंध है, जो कमर में बांधा जाता है बटका, वो यरूशलेम में दुख उठाएगा। लोगों ने कहा ये पौलुस का है। पौलुस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लोग कहने लगे नहीं, आप यरूशलेम मत जाइए, ये यहां पर प्रभु के दास ने बोला है। लेकिन पौलुस का जीवन अब प्रभु परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित है, और वो कहता है, 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और 21वां अध्याय उसकी 13वें वचन को पढ़ना चाहता हूं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या कहते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन मैं तो अब मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास पौलुस, संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम मेरा दिल रो रो कर तोड़ रहे हो। क्यों ऐसा कहते हो कि मैं वहां प्रचार करने ना जाऊं। लेकिन मेरे प्यारे जीजो, मैं तो अब प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने के लिए क्या, मैं तो अब मरने के लिए भी तैयार हूं। पौलुस अब परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया है, और उनकी जीवन की कहानी हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको कितना महान बनाया, बहुत सारी किताबों का लेखक बनाया। उनकी यात्राओं में परमेश्वर ने उनकी रक्षा करी, उन्हें जंगली जानवरों से बचाया, समुद्र की लहरों से, समुद्र की धाराओं से उनको बचाया, और तमाम देशों की उन्होंने मिशनरी यात्रा की। पौलुस कह रहा है कि मैं अब वो दौड़ रहा हूं, मैं प्रभु यीशु की ओर एक निशाना बना के, ताकि मैं इनाम पाऊं। और वो कहते हैं कि अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए ही मरूंगा। मैं तो अब बांधे जाने के लिए कोई मुझे बांधना चाहता है, अब तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं प्रभु के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। यदि मैं मर भी जाऊंगा प्रभु के लिए, तो मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मेरा जीना, मेरा मरना मेरे प्रभु में है। इतना समर्पित जीवन पौलुस का हो गया परमेश्वर के लिए। वो कहता है रोमियो किताब और उसके वचन में लिखा 8 अध्याय उसकी 38वीं आयत में देखें। रोमियो किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में पौलुस क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें नहीं, वो खुद में कह रहे, मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। अब कोई भी ऐसी
अब मैं प्रभु के साथ इतना जुड़ गया हूं, मसीह के साथ इतना मिल गया हूं, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना शक्ति, ना भविष्य, ना ऊंचाई, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में है, मुझे या आपको अलग करने ना पाएगी। प्यारे अजीजों, पौलुस कह रहे हैं ये है मेरा जीवन अब। मैं पहले क्या था? पौलुस ने बहुत बार गवाही दी, कई जगह कचहरियों में, राजाओं के सामने, मैं क्या था, मैं कितना बुरा था, मैं कितना खराब व्यक्ति था। लेकिन अब पौलुस कह रहे हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर पिता के लिए समर्पित है। अब तो मैं उसके लिए बांधे जाने क्या, मैं तो अब उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। संत पौलुस हमारे लिए एक आशीष है। संत पौलुस के वचन आज हमारे लिए एक प्रेरणाजनक हमारे लिए बन सकते हैं यदि हम आज विश्वास करें, यदि हम विश्वास करें कि हमारा जीवन किसके लिए हो, परमेश्वर के लिए हो। संसार में बहुत सारे दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मेरे प्यारे जो भयभीत ना हो, पौलुस कभी नहीं घबराया। बाइबल कहती है उसने बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारी पीड़ाएं उठाई, लेकिन वो कभी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना जीवन प्रभु के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको बहुत ही उच्च बनाया, एक अच्छा एक मिशनरीज बनाया, एक मिशनरी बनाया, एक अच्छा प्रचारक बनाया, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति बनाया। परमेश्वर ने उसे धर्मशास्त्र लिखने की इजाजत दी। कई किताबें जो है उसने बाइबल के अंदर लिखी है, नए नियम में हम देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम भी आज अपने परमेश्वर को सौंप दें, हम अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, तो हमें आशीष देगा। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अय्यूब की किताब में हम जाएंगे। अय्यूब जो ऊज देश में रहने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको भी बहुत ही आशीषें दी थी। वो बहुत ही, बाइबल कहती है, ऊज देश में सीधा और सज्जन व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और लिखा है कि उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधइयां और बहुत से दास दासियां। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था, यानी धनवान व्यक्ति था, और धनवान व्यक्ति था। हम सब इस कहानी को बहुत जानते, बहुत ही फेमस कहानी है अय्यूब की बाइबल के अंदर, विश्वास की कहानी। बाइबल कहती है कि वो बहुत धनवान, सीधा सज्जन व्यक्ति था। यहां तक कि परमेश्वर ने भी उसकी गवाही खुद दी थी। यहोवा परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी। एक बार बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र जो है परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और शैतान भी डोलता हुआ आया। परमेश्वर ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा 8वीं आयत में, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं, इतना सीधा सज्जन खरा व्यक्ति कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है। मेरे लिए इतना वो ईमानदार है, वफादार है। प्यारे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बेटे और बेटियों, प्यारे बच्चों, परमेश्वर गवाही दे रहा। कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक इंसान की गवाही खुद दे रहा है कि उससे खरा व्यक्ति कोई नहीं है। प्यारे अजीजों, शैतान ने उससे कहा, नहीं प्रभु, तूने बाड़ा बांध रखा है, इसलिए तो वो फल फूल रहा है। परंतु यहोवा ने, परमेश्वर ने 12वें अध्याय लिखा है, शैतान से कहा, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया। यहां पर लिखा है कि शैतान ने परमेश्वर से इजाजत ले ली कि वो उसकी जाकर क्या करे, परीक्षा करे, उसको जांचे। तब बाइबल कहती है कि शैतान ने उसके ऊपर ऐसी परीक्षाएं डाली कि उसके जो है भेड़ बकरियां, उसके जानवर सब मर गए, सब मारे गए। जंगली जानवरों ने उसके पशुओं को मार डाला। जिस घर में उसके बच्चे खा पी रहे थे, वह छत गिरी, एक बुडोल आया और वो छत के नीचे जो है वो बच्चे मर गए।
अय्यूब जो है परमेश्वर के लिए फिर भी समर्पित है। 20वीं आयत में उसने कहा, तब अय्यूब उठा, उसने बागा फाड़ा और सिर मिटाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं मैं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया था, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। मेरे प्यारे अजीजों, उसके बाद जो दूसरी परीक्षाएं आई वो बाइबल बताती है, धर्मशास्त्र बताता है, बाइबल बताती है कि फिर उसने, शैतान ने उसकी दूसरी परीक्षा ली और बाइबल कहती है कि उसके शरीर में जो है वो कीड़े फड़ गए। तब वो खुजली हो गई, ईचिंग होने लगी उसके शरीर में। तब वो एक ठीकरे पर बैठ गया, राख पर बैठ गया, ठीकरा लेकर खुजाने लगा और कीड़ों को भी अपने पास रख रहा है कि लो खाओ मांस। तब स्त्री उसकी आई है, पत्नी, और वो भी मालूम नहीं उसके विचार, और वो विचार इस प्रकार से प्रकट करती है। हो सकता है कि उसको घिन आ रही हो उसके शरीर को देखकर, लेकिन उसने ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उस स्त्री ने, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर भी जाए तो मर जा। अरे अब भी तू खराई पे बना हुआ है, सब कुछ समाप्त हो गया, तेरे शरीर में कीड़े हैं, तब भी तू खराई पर पड़ा है। अरे परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? 10वीं आयत में उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हमने जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। किसके खिलाफ में? अपने परमेश्वर के खिलाफ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब का जीवन एक बहुत ही समर्पित जीवन परमेश्वर के लिए है। वो घबराया नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपने संकट से। उसका सब कुछ बर्बाद किया हो गया, उसने फिर भी ये कहा, परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसके शरीर की, फिजिकली शरीर में भी वो जो है वो बहुत ही कष्ट उठा रहा है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है उसने अपने परमेश्वर के प्रति कोई पाप नहीं किया। अपने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप, अपने परमेश्वर को अपशब्द भी नहीं कहे। ये मेरे प्यारे अजीजों, अय्यूब का एक समर्पित जीवन था। और इसी समर्पित का जीवन का क्या परिणाम हुआ? बाइबल कहती है कि अय्यूब जो है अपने विश्वास में खरा पाया गया और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से उसको क्या किया? तृप्त कर दिया। यदि मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम भी अपनी जिंदगी, अपने काम, अपना शरीर, अपना प्राण, अपने विचार, सब कुछ यदि हम परमेश्वर को दे दें, सौंप दें, तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं, हमारे कामों को क्या करेगा? एस्टैब्लिश करेगा, मजबूत करेगा और दृढ़ता प्रदान करेगा। हम प्यारे अजीजों, हम अपने परमेश्वर के उस राज्य के, उस देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश को जो है प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। उस जापान के उस मजदूर ने अपनी कंपनी और अपने देश के प्रति वो कितना समर्पित था, और वो चाहता था कि मैं अपने देश को प्रेजेंट करूं, अपने काम से, अपनी जिंदगी से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने जिंदगी को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, अपने कामों को परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने काम, अपनी जिंदगी, विचार, सब कुछ प्रभु को सौंपना चाहिए। यदि हम नहीं समर्पित करेंगे तो प्यारे अजीजों, हमें ना परमेश्वर शाबाशी देगा, ना हम इनाम के हकदार होंगे और ना हमें कोई भी आशीष मिलने पाएगी। इसलिए बाइबल हमें आज ये बाइबल का संदेश हमें प्रेरित करना चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाए। हम प्रभु को अपना जीवन क्या कर दें? सौंप दें। हम अपने आप को पूरी तरह सौंप दें, थोड़ा नहीं। प्यारे अजीजों, इस संसार में हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है।
और खास तौर से जो कोविड-19 की वजह से इंसान बहुत डिस्करेज हैं, बहुत ही डिस्टर्ब हैं, अपसेट हुए पड़े हैं। हम सब भी निराश हो सकते हैं, हम भी जो है हताशा में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं। लेकिन प्यारे अजीजों, हमें अय्यूब की तरह अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित रहना है। पौलुस की तरह, जिनका नाम साउल पहले था, उन्होंने अपने दुखों में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा यदि मुझे वहां जाना है, ये काम मुझे परमेश्वर के लिए करना है, तो मुझे करना ही है। अब पौलुस को परमेश्वर ने आशीष दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने हिम्मत नहीं हारी अपने दुखों में, अपनी परेशानी में। मैं प्यारे अजीजों, ऐसे समय में जो कि हम इस 2020 के लास्ट में इस साल महीने में है, और जहां पर कोविड के लिए फिर से लोग अपने आप को डर महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्यारे अजीजों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर है जो हमें संभाल सकता है, हमें बनाए रख सकता है, हमारे विश्वास को बना के रख सकता है, हमें दृढ़ कर सकता है, हमें मजबूती प्रदान कर सकता है। हमें भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें मजबूती के साथ, हमें दृढ़ता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित रहना है। पौलुस, मैं रोमियो किताब में पौलुस के एक वचन को और पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 12 अध्याय और उसका रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स में जाएंगे और उसका 1 और 2 वचन में पढ़ना चाहता हूं। उसके साथ संदेश को समाप्त करूंगा। पौलुस जो है एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं, और वो निवेदन इस प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया को याद दिलाते हैं, उसने कैसी महान दया की है। हम सब जानते हैं परमेश्वर की महान दया क्या है। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर यीशु मसीह में इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया, जिसने हमारे लिए बहुत दुख उठाए, हमारे लिए पीड़ा सही, हमारे लिए मर गया, हमारे लिए दफनाया गया, और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन और स्वर्ग पे चला गया, और फिर वो जल्द आने वाला है। ये हमारे लिए परमेश्वर ने महान दया प्रकट। इसके हम योग्य नहीं थे, हम पापी थे, लेकिन उसने हम पर दया की। जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। सो बाइबल हमें यह कहती है, पौलुस उस दया को याद दिलाकर विनती करते हैं कि अपने शरीर को जीवित, शरीर यानी अपनी जिंदगी को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम अपने शरीर क्या मिट्टी मांग रहा है परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर हमारी शरीर की जिंदगी को मांग रहा है। पौलुस कह रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी को, जो शरीर, इस मिट्टी के शरीर में जो प्राण है, जो लाइफ है, जो परमेश्वर कह रहा है कि तुम इसे पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावती हुई करके परमेश्वर को चढ़ाओ, मतलब सौंप दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। ये तुम्हारे लिए एक आत्मिक सेवा की मानिंद हो गई कि तुम अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंप दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग अभी तक वो मसीह के कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को नहीं सौंपी है। वो कभी कभी थोड़ा दुख आता है तो प्रभु को भूल जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं, या कोई संकट आ गया तो निराश हो जाते हैं। नहीं, लेकिन पौलुस कह रहा है, पौलुस ने हमें उदाहरण दिया है, दुखों में भी हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए। अय्यूब ने दुख में परमेश्वर के साथ रहे हैं। इसीलिए पौलुस हम विश्वासियों से, हम मसीह के मानने वालों से, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों से आत्मा में फिर से हमसे निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर की उस दया को याद दिलाते हुए कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंप दें। ये हमारी आत्मिक आराधना होगी। मुझे और आपको प्रभु को सौंपना होगा। यदि हमने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया, यदि हमने अपने कामों को प्रभु को सौंप दिया, हमने अपने विचारों को प्रभु को सौंप दिया, हमने अपनी निष्ठा को परमेश्वर को सौंप दिया, तो परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष देंगे।
प्रभु महान है, परमेश्वर बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने अपने ईमान रखने वालों को सदा एक आश्वासन, एक भरोसा दिया है। यदि हम यशाया 41 अध्याय और उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं तो साफ लिखा है, उनने कहा मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु हमसे वादा कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं संभालूंगा और मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 उसकी आखिरी आयत में कहा, जब परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में शरीर में आए, उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे आपकी जिंदगी पर, और आपको परमेश्वर अगुवाई करे कि आप अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, प्रभु यीशु के हाथों में अपना जीवन सौंप दें, अपने कामों को, विचारों को, ताकि परमेश्वर आशीष दे और हमें उच्च बनाए और हमें उस उत्तम रास्ते पर ले जाए जो स्वर्गीय राज्य तक पहुंचता है। यदि आप मेरे इस वचन के साथ, यदि मेरे आज के संदेश के साथ यदि आप साथ में हैं, यदि आप अपने आप को सौंपना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप अपनी जिंदगी में प्रभु की आशीष पाते रहें और समर्पित सदा बने रहें। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा और मेहरबान प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम तेरे बेटे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने आज हमसे वचनों से बातें की है। तूने प्रभु हमें समर्पण होने के लिए हमारी अगुवाई की है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने आज वचन सुना है प्रभु, कि वो अपना जीवन आज तुझे सौंपने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर उनके कामों को, उनकी जिंदगी को, उनके विचारों को आप दृढ़ कर सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को हम सुनने वाले ना हो, परंतु हम सब पालन करने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना प्रभु सबों को नाम बनाम आशीष और बरकत दे, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे भरोसे को बढ़ाएं प्रभु जी। और जितने लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें खास आशीष दे कि पिता उनका जीवन इस पृथ्वी तक ही सीमित ना रहे, परंतु वो उस राज्य के भी अधिकारी हो जो तूने उनके लिए स्वर्ग में तैयार किया है। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हम अपने उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन।